कहते हैं कि अगर काम अच्छा हो तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जिस तरीके से आज मलाड इलाके में जवाहर कॉल नाम का चौक का उद्घाटन किया गया और जिसका करता धरता अगर बात की जाए तो जवाहर कॉल के सुपुत्र अजय कौल द्वारा, क्योंकि अजय कौल एक ऐसा नाम है अंधेरी इलाके नहीं पूरी मुंबई की अगर बात करें तो हर कोई उनको अच्छे से जानता है। लेकिन आज जिस तरीके से सर आपके पहले माताजी के नाम पर चौक का उद्घाटन और आज पिताजी के नाम पे, कितना गौरव महसूस होता है कि पिता और माता के लिए एक कुछ कर पाना। देखिए, ऐसा है कि कौल परिवार के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है और सारे परिवार के लिए खुशी की बात है, क्योंकि एक चौक का नामकरण आज हुआ जो हमारे स्वर्गीय पिताजी के नाम पे है, तो सचमुच ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किस तरह से इसका श्रेय किसको देंगे, क्योंकि ये चौक के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा आपको, अब जाकर ये चौक बना और वो भी एक सेल्फी पॉइंट की तरह, जिस तरह से लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। मेरे बाजू में हमारी सेजल देसाई जी हैं जो यहाँ की म्यूनसिपल काउंसिलर है, ये उनके इनिशिएटिव पे ये चौक सैंक्शन हुआ है। चौक सैंक्शन हुआ है सर, लेकिन अगर बात की जाए जैसे हमने देखा कि फिल्मों की एक तरह से देखा जाए तो लाइन लगी हुई है, फिल्मों के साथ साथ आपका जो पर्सनल व्यू है, लोगों का जब प्रेम है, वो जो भीड़ देखने को मिली आज यहाँ पर चौक में, वो भी कोरोना काल के बाद पहली बार एक साथ एक मंच पर सभी पार्टियों के नेता और लोगों को इकट्ठा करना कितना बड़ा जो है वो रहता है, टास्क है। देखिए, मुझे लगता है कि आज सभी पॉलिटिकल पार्टी ने ये बात सिद्ध किया है कि जहाँ जहाँ सामाजिक कार्य हो, जहाँ जहाँ अच्छा कार्य हो, जहाँ जहाँ शैक्षणिक कार्य हो, वो सारे पार्टी आइडियोलॉजीज़ को भूलकर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। ये सब ने आज इस बात को प्रूव किया है। जिस तरह से सांसद गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि पहले जब मैं प्रोग्राम में घुसा तो बीजेपी और शिवसेना का झंडा एक साथ, क्योंकि अभी युति की चर्चा एक बार फिर जोरों में हुई है, तो क्या कहेंगे ऐसे में आने वाले समय में युति हो सकती है, क्योंकि आज झंडा तो साथ में कर दिया आपने। देखिए, हम तो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, तो इसके बारे में हम आपको ज़्यादा अपना विचार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें मेरी जानकारी बहुत ही कम है। बिल्कुल, जिस तरह से अजय कौल सर ने कहा कि जानकारी बिल्कुल कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस प्रोग्राम में सभी राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, सब ने एक मंच पे आकर इस चौक का उद्घाटन किया है। मुंबई के मलाड इलाके में आज जवाहर कौल नाम के चौक का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी हैं। सर, सबसे पहले तो किस तरह से कौल फैमिली को बधाई देंगे और बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस चौक को बनाया गया है। नहीं, जैसे देखिए, जवाहर कौल चौक का नामकरण यहाँ पर हुआ है। हमारी स्थानिक नगर सेविका सेजल बहन देसाई ने इस नामकरण को मुंबई महानगर पालिका में प्रस्तुत किया और सभी नगर सेवकों ने एक मत से पास किया, क्योंकि आज़ादी के पहले का जो इतिहास है कश्मीर और कश्मीर पंडितों का, ऐसे एक महान व्यक्ति का नाम मुंबई के एक शहर और चौक को देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। और अजय कौल जिस प्रकार से एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं और ख़ास करके आज के भाषण में सारे लोगों को पता चला कि कोरोना के समय में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की मुंबई शहर के लोगों का, तो मैं मानता हूँ कि जो कर्म आप करते हो उसका आपको फल मिलता ही है। उनके पिताजी ने जो कुछ भी इस देश के लिए किया, इस शहर के लिए किया, फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया, और उस परंपरा को अजय भाई कायम रखते हैं। 98 में पहली बार मेरा उनसे मुलाकात डेप्यूटी मेयर जब मैं था उस समय पे हुआ, और उस दिन से लेकर आज तक जो संबंध बना है, मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के माध्यम में यह संबंध और मजबूत होगा। जिस तरह से संबंध मजबूत होने की बात की जाए, हाल ही में जिस तरह से रामदास अठावले जी ने कहा कि एक बार फिर हम युति के लिए बात करेंगे, और आज अजय कौल सर ने कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का झंडा एक साथ ला के खड़ा किया और लोगों को भी एक मंच पे लाया। नहीं, भगवान की इच्छा होगी है, और भगवान की जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। इसमें मैंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का झंडा साथ में आ गया, कांग्रेस के हमारे सारे जूने मित्र एक साथ में आ गए, सभी पार्टी के लोग महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर एक साथ में आना, ये मुंबई शहर के और महाराष्ट्र के लिए एक नया संकेत देश के लिए हो सकता है। और कश्मीरी पंडितों ने जो हाल, जैसे अशोक भाई ने कहा कि आज़ादी के पहले भी उन्होंने संघर्ष बहुत किया और आज़ादी के बाद में भी उनको किस प्रकार की वेदनाएं झेलनी पड़ी, ये हम सबके सामने है। मुझे लगता है कि उसका वापस परत फेड़ जिसको मराठी में कहते हैं, वो करने का एक छोटा सा मौका हमको मिला है और उसको हमने करने का प्रयास किया है। यूक्रेन की अगर बात करें तो जिस तरह से छात्र लाए गए, अभी भी लोग फंसे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। यूक्रेन की घटना होने के 48 घंटे के अंदर मैक्सिमम बच्चों को वहाँ से यहाँ पर लाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो इसके पहले भी कितने ऐसे प्रसंग आए थे और माता पिताओं के ऊपर किस प्रकार की संकट उन दिनों में आया था, बच्चों के क्या हाल हुए थे, ये हम सब लोगों ने देखा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इतना बड़ा कठिन निर्णय लेकर सारे बच्चों को वापस लाया। जो बचे हुए बच्चे हैं उनको भी आने वाले दिनों में लाया जाएगा। मैडम, क्या कहेंगी इस चौक के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, क्योंकि एक चौक का रखने के नामकरण के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्थानीय नगर सेविका होने के नाते कितना मेहनत करनी पड़ी?
देखिए कोई भी काम अगर हम बोलते हैं ना कि एक हौसला रखते हैं तो वो काम सक्सेस होता ही है और वो कामयाब होता ही है। और कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो पा रहा है 2 साल, बाकी प्रॉब्लम कम आए। और कॉल फैमिली को किस तरह से बधाई देंगे? कॉल फैमिली को बहुत दिल से बधाई दूंगी क्योंकि एक बहुत अच्छी उपलब्धि और महाराष्ट्र के दिन के नाते यानी मुंबई जैसे शहर में माता और पिता दोनों के चौक का नाम देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं अजय कौल जी को ऐसे बोलूँगी, वो हमारे फैमिली से बहुत करीब है, तो मैंने एक फैमिली मेंबर के नाते एक फैमिली मेंबर का काम किया है। फैमिली मेंबर का काम किया है। अशोक भाऊ जादव हमारे साथ हैं। भाऊ किस तरह से, क्योंकि अजय कौल सर का एक नाम है जिनको लोग पहचानने की और बताने की जरूरत नहीं होती, आज उनके पिताजी के नाम पर चौक का उद्घाटन हुआ, किस तरह से बधाई देंगे? ऐसा है कि जहाँ अजय कौल जी की बात आती है तो अजय कौल जी की जब बात तो नहीं उधर चल रहा है। अजय कौल जी की जब जहाँ बात आती है वो उनका जो काम है, जो आज एजुकेशन में उन्होंने काम किया है और उसके बाद जो सोशल वर्क में काम किया है, क्योंकि ये 1.5-2 साल जो इतने डेंजर हुए थे उसमें भी उन्होंने रात दिन मेहनत की है। तो वो सब जो लोग हैं वो लोगों के बीच में उनका एक इमेज है अच्छा है, और पार्टी लेवल को छोड़ के वो एनजीओ के माध्यम से लोगों के बीच में पहुँचे। तो इसलिए वो जो चाहते हैं वो सब पार्टियां उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि देखो एनजीओ जो अच्छा काम करेगा उसको हर पार्टी सपोर्ट करेगी। तो आज ये जो उद्घाटन है इसमें भी आपको दिखा होगा बीजेपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, सभी पार्टियों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये उनकी मेहनत है। और आज इतना बड़ा दिन है, आज महाराष्ट्र दिन है, उन्होंने अपने माताजी का भी यारी रोड पे माताजी का एक चौक बनाया, यहाँ आज मलाड के अंदर उनके पिताजी का चौक बन रहा है। और एक बड़ी फैमिली है, क्योंकि कश्मीरी पंडित का नाम जब आता है तो एक अलग लोगों के माइंड में सोच आती है। और इन्होंने तो जबकि हमारा पैदा भी हम नहीं होंगे उसके पहले से एक्टर बोल के काम करके देश को आगे लाया है। उसके बाद में आज़ादी के बाद भी उन्होंने जो संघर्ष करके आज मुंबई शहर में अपना एक वास्तव्य किया है और उनके बच्चे आज आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए उनको हम शुभकामनाएं देते हैं उनके बच्चों को कि जो ढंग से जो लोक सेवा कर रहे हैं उसमें हम अक्सर उनके साथ में हैं। बहुत अच्छा लगा। 1945 से वो फिल्म में काम करते आ रहे। उनकी बेटी के साथ मैंने काम किया हुआ एज ए प्रोड्यूसर, उन्होंने काम किया शबनम जी के साथ। चौक एक बहुत ही खूबसूरत और अलग चौक भी है, देखने में भी ऐसे लगता है जैसे एक पीक्स ऑफ आर्ट है और एक आर्टिस्ट का नाम उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे परिवार को। आज जवाहर कॉल के नाम से चौक का उद्घाटन किया गया है। जिस तरीके से लगातार लोग उनसे जो है वो विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री असलम शेख हैं। क्या कहेंगे भाई, किस तरह से आज कॉल परिवार को बधाई देंगे? देखिए, जवाहर ताराचंद कौल का आज यहाँ पे चौक के नाम का उद्घाटन हुआ। सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो नई फिल्में बन रही थी उसमें अच्छे अभिनेता थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे काम भी किए हैं। ऐसे लोगों के चौक के नाम पे जब उद्घाटन होता है, उन्हीं के जो बेटे हैं अजय कौल जी, ये भी एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बहुत मदद करते हैं। इसीलिए आज सारे पार्टी के लोग जो है इस कार्यक्रम में आए, उनको बधाई देने। जिस तरह से राजनीतिक उठापटक जारी है, नवाब मलिक जी की गिरफ्तारी के बाद ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो है अब रास्ता दिल्ली का महाराष्ट्र से जाएगा, क्या कहेंगे? ऐसा है कि ज़्यादातर किसी की भी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। जब सोच अच्छी हो तो काम सारे अच्छे होते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अजय कौल सर लगातार काम करते आ रहे हैं समाज के लिए, हर ज़रूरतमंदों के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।